हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट कार्टर सीजन 2 के 3rd एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। देखो यार, मंडे से मेरे सर की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि पूछो मत। ऊपर से मौसम खराब होने की वजह से तबियत के वांदे ज्यादा हो गए हैं। सो वीडियो को बहुत टाइम हो रहा है, लेकिन खैर धीरे धीरे सब ठीक होके वीडियोज आ जाएगी। बस तुम लोग अपना प्यार कम मत होने देना। तो एपिसोड की शुरुआत में पेगी जेसन के घर आके वहाँ न्यूज रिपोर्टर वगैरह होके वो आइसोडाइन में ब्लास्ट के बारे में पूछ के पेगी उन्हें इग्नोर करके डैनियल से बात करते करते अंदर जाती है। वहाँ उसे फर्श पे कुछ गड्ढे टाइप लगता है तो डैनियल कारपेट उठा के देखता है तो वहाँ से एक लकड़ी निकल के उसमें कुछ पैसे और रशियन पासपोर्ट देख के वो शॉक होते हैं। तभी एक एजेंट आके जेसन के घर में एक बंदूक मिल के सेम गन से हमारे एजेंट को मारा गया है, जेसन जासूस वगैरह है ऐसा बताता है। लेकिन पेगी डैनियल को बताती है कि शायद आइसोडाइन जेसन को फंसाने की कोशिश करके ये काम हमसे करवाना चाहते हैं। वैसे हमें वेब सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद स्टार्क शूटिंग कर रहा होता है तो वहाँ पेगी और जारविसा के स्टार्क लंच टाइम बोल के उनके साथ थोड़ी बातें करके पेगी उसे जीरो मैटर वाला वीडियो दिखाती है, जिसे देख के स्टार्क शॉक होकर जेसन की चीजों में उसे वो पिन दिख के ये अरेना क्लब का पिन है और उन्होंने जेसन को मेंबर कैसे बनाया वो सोचने लगता है। तो पेगी उसे अरेना क्लब के बारे में पूछने लगती है तो जारविस और स्टार्क वो एक सामाजिक क्लब है, उसमें लड़कियां अलाउड नहीं है ऐसा वैसा बताते हैं। तो पेगी उसे मुझे ऐसा ही पिन डॉटी के पास भी मिला था ऐसा बताती है। विटनी अपने चेहरे पे लगा जीरो मैटर देख के उसे उंगली पे लेती है तो वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तभी कैल्विन आता है तो वो छुपा के दोनों थोड़ी बातें करके विटनी एक्टिंग छोड़ने की बात करके मैं सिर्फ ऐसा ही सोच रही थी ऐसा वैसा बोलती है। तो कैल्विन हम जीतने के बाद वॉशिंगटन जाएंगे और फिर तुम एक्टिंग छोड़ के बच्चे वगैरह करेंगे ऐसा वैसा बोल के चला जाता है। तो विटनी भी थोड़ी खुश होती है। जेसन के बारे में न्यूज में छापते हैं तो डैनियल और पेगी उसी के बारे में बातें करते करते ऑफिस आके उन्हें वहाँ जैक दिख के दोनों शॉक होते हैं। वहाँ जैक उनसे आइसोडाइन धमाके के बारे में बहस करके पेगी को उल्टा सीधा बोलते हैं तो पेगी उसे वीडियो देखने को बोल के जैक का केस बंद हो गया है ऐसा बोलता है, जिससे पेगी चिढ़ के वहाँ से चली जाती है और अपने टेबल से सामान उठा के चली जाती है तो उसके टेबल पे रखे पेन उड़ने लगते हैं। पेगी गुस्से में ही हार्वर्ड के पास आके मुझे अरेना क्लब के बारे में सब कुछ जानना है और वहाँ पे लिसनिंग डिवाइस वगैरह लगाने हैं ऐसा बोलती है। जीरो मैटर का वीडियो देख के जैक की फट जाती है। तभी उससे मिलने वेर्नन आके दोनों थोड़ी बातें करके अगर जेसन ने चुराई चीज गलत हाथों में लगी तो अमेरिका के लिए विनाशकारी हो सकती है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम्हें पता है ऐसा वैसा बोलता है। तो जैक मुझे कुछ भी मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा ऐसा बोल के वेर्नन वहां से चला जाता है। हार्वर्ड अरेना क्लब के आदमी टोरेंस से बात करके उसके मना करने के बाद भी अपनी सभी लड़कियों को क्लब में लाता है। उन्हीं के बीच पेगी भी आके वो क्लब के अंदर घुस के चुपके से गैजेट बिछाते बिछाते लाइब्रेरी में सीक्रेट दरवाजे के पास आके सैनिक को हाथ लगाते ही दरवाजा खुलता है तो वो पट से छुप जाती है। वैसे ही वहाँ से कैल्विन वगैरह जाने के बाद पेगी सीक्रेट रूम में जाके उसे वहाँ न्यूज़पेपर दिख के कोई आने की आवाज आती है तो वो टेबल के नीचे छुप के वहाँ गैजेट लगाते ही आवाज आने लगता है तो वो गैजेट तोड़ती है। लेकिन वहाँ सिक्योरिटी आके देखने लगता है तो पेगी टूटे गैजेट से थोड़ी सी आग जला के उसका ध्यान भटका के दरवाजा बंद होने से पहले ही किसी तरह से उस रूम से बाहर निकल के जाने लगती है। तभी दूसरा सिक्योरिटी उसे देख के पूछताछ करने लगता है। वैसे ही वह जारविसा के बहाना बना के पेगी को बचा के ले जाता है और फिर स्टार्क अपनी सभी लड़कियों के साथ वहां से चला जाता है। ऑफिस में पेगी जैक से बात करके अरेना क्लब में छानबीन करने के लिए सर्च वारंट के लिए बोलती है, लेकिन उसके पास कुछ भी सबूत ना होने की वजह से जैक ना बोल के बहस करते करते पेगी को तुम जेसन के लिए इमोशनल हो रही हो ऐसा बोलने पे पेगी भी चिढ़ के जैक को तुम कायर हो ऐसा वैसा बोल के उल्टा सीधा बोलती है, जिससे जैक भी उसे अब तुम यह काम ना करके वापस न्यूयॉर्क जाओगी ऐसा ऑर्डर देता है। तो पेगी गुस्से में अपने टेबल के पास आके डैनियल भी आके दोनों बहस करते हैं। तभी डैनियल को चीजें उड़ती हुई दिख के पेगी भी शौक होके उसे छूने से मना करके ये जीरो मैटर के साइड इफेक्ट है, हमें कुछ करना होगा ऐसा बोल के दोनों हार्वर्ड स्टार्क के पास जाते हैं। स्टार्क चेक करके शॉक होता है, लेकिन तुम इन्फेक्टेड वगैरह नहीं हो। साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता के लैब में ले जाके जारविस और वो फोटो बनाने पे जो एसिड लगाते हैं उसी तरह का एसिड बना के पेगी के आगे स्प्रे करते हैं। वैसे ही वहाँ पे जेसन दिखाई देने लगता है तो सब शॉक हो जाते हैं। जेसन बात करना चाहता है लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती तो स्टार्क उसके मुंह में स्प्रे करने के बाद वो बात भी करने लगता है। साथ में उस कांड के बारे में बता के उस रात विटनी भी जीरो मैटर लेने आई थी ऐसा वैसा बताते बताते ही गायब होने लगता है। तो सब शॉक होके हार्वर्ड को ठीक करने को बोल के जेसन पूरी तरीके से गायब होके अगले सीन में स्टार्क जारविस को फार्मूला बनाने की चीजें बता के लाने को बोलता है। पेगी विटनी के पास आके उसे थोड़ी बातें करके उस रात के कांड के बारे में पूछती है, लेकिन वो बड़ी ही चालाकी से बात को पलटा के उसका पीए केनेथ बुलाने आके विटनी वहां से चली जाती है। जैक वर्नन से मिलके उसे जीरो मैटर के वीडियो की रील देता है, जिससे वर्नन खुश होता है। पेगी लैब में आती है तो स्टार्क ने जेसन को वापस लाया होता है, जिससे पेगी खुश होकर उसके साथ थोड़ी इमोशनल बात करती है। जैक जाते जाते डैनियल से थोड़ी ऐसी वैसी बातें करके चला जाता है। विटनी कैल्विन को पेगी के बारे में बता के मिस्टर हंट को ऑर्डर देने को बोल के कैल्विन ना बोलता है तो विटनी रोने का नाटक और इमोशनल करके कैल्विन भी कुछ सोचता है और फिर मिस्टर हंट को बोलता हूँ ऐसा बोल के कॉल करने जाता है, जिससे मिस्टर हंट पेगी पे नजर रख के वो बॉक्सिंग करते करते जारविस बात करके सोने जाता है। वैसे ही उस पे पीछे से हमला करके उसे ठोकने लगता है, लेकिन दोनों ही पानी में गिर के जारविस भी वहां आके उसे बचाने की कोशिश में खुद दनका खा के पेगी उस पे गोली चला के हंट भाग जाता है। अगली सुबह
जार्विस सिक्योरिटी बढ़ा के पेगी लैब में आके स्टार्क थोड़ी बातें करके पेरू कंट्री चला जाता है। उसके जाने के बाद पेगी जेसन से बात करके वो वहां से जाने की बात करता है। तो पेगी तुम्हें हमारी और हमें तुम्हारी जरूरत है ऐसा वैसा समझा के वो रहने के लिए राजी होके पेगी वहां से जाके डैनियल के पास आके दोनों बातें करते करते उसकी चोट देख के दोनों विटनी के बारे में बात करते हैं। वर्नन और जैक होटल आके वर्नन उसे केल्विन से मिलवा के इलेक्शन की न्यूज दिखा के बैक लगा के जैक उसे कांग्रेचुलेशन करता है। या विटनी के पास केनिता के स्टूडियो वाले तुम्हें रिप्लेस करना चाहते थे लेकिन मैंने तुम्हें बचाया है ऐसा बोल के जाने लगता है। तो विटनी खुश होकर उसे थैंक यू बोल के गले लगाती है जिससे वो चुम्मा चाटी करना चाहता है। तभी रोकते रोकते उसे उसके फेस पे जीरो मैटर दिख के वो पूछने लगता है और चिल्लाता है। तो विटनी उसे रोक के उसका हाथ पकड़ती है तो जीरो मैटर किनित को जिंदा ही निगल के फिर से विटनी के अंदर जाता है जिससे वो डर के आईने में अपने फेस पे जीरो मैटर को देखने लगती है और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।